हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कुछ यूनियन की बातें आप सबको बताऊं। एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम आप बताइए कि आपका 3D में यूनियन कैसे हुआ, क्या क्या किया। तो उनके तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, मैं इसे थोड़ा ब्रेक कर करके बताऊंगी क्योंकि ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरा यूनियन कब हुआ। मैं ना काफ़ी टाइम से 9 से 10 महीने सेपरेशन में थी, 1 साल समझ लीजिए अपने ट्विन के साथ। तो मैं इनर वर्क करती थी, चक्रास करती थी। सबसे ज़्यादा मैं मिरर एक्सरसाइज ही करती थी, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे मिरर एक्सरसाइज से कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं समझा क्योंकि ये नया नया था, मुझे कुछ अच्छे से डिटेल में समझा ही नहीं। तो मुझसे जैसे होता था मैं कर लेती थी। अब हुआ क्या, ऊपर ऊपर से तो हीलिंग कर ली, लेकिन अंदर से अभी भी सरेंडर करना नहीं आया और ईगो को छोड़ना नहीं आया। अब क्या हो गया था, मेरी डीएम की एंगेजमेंट हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो एंगेजमेंट हो गई, बहुत बहुत उस वही एक टाइम था जब मुझे लगा मेरा सारा इनर वर्क बेकार चला गया। मेरे अंदर ना बहुत ईगो हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कर सकती हूँ, मैं दिमाग लगाऊंगी सब हो जाएगा। और यहीं हम ट्विन हार मात खा जाते हैं। हमें ना मैंने अपनी 2 चीज़ों को ख़त्म कर दिया, मतलब मुझे करना पड़ा। मैंने अपने ईगो को बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने अपने आप को समझा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, पॉज़िटिव थॉट्स रखना मेरा काम था, लेकिन जब मेरे डीएम की एंगेजमेंट हो गई तब मैंने सोचा कि मेरा ईगो अपने आप ख़त्म हो गया। मैं और डिप्रेस्ड हो गई, लो एनर्जी में चली गई। ऊपर ऊपर से खुश रहती थी, लेकिन कुछ ख़ास मन नहीं लगता था। तो मैंने ना 2 चीज़ें सीखी। मेरा यूनियन होने के पहले ना मैं सरेंडर करती थी, ना ईगो को छोड़ती थी। तो जैसे ही मैंने ईगो को छोड़ा, ईगो बहुत सारी चीज़ों को लेके था अंदर अंदर तक कि हाँ मैं सब कर सकती हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, मेरे में क्या नहीं है। तो ये सारा ईगो छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि एक लड़के के पीछे मैं जब इतना भाग रही हूँ और वो आ नहीं रहा मेरे पास, तो मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ना मेरे लिए मेरा घर काम का है, ना मेरे लिए मेरे पैसे काम के हैं, ना मेरे लिए मेरी कोई भी लग्जरी काम की है। मैं ऐसे ही सोचने लग गई और मेरा ईगो सारा का सारा पानी की तरह बह गया। और फिर दूसरी चीज़ मैंने की कि मैंने सरेंडर किया। मैंने सरेंडर करना स्टार्ट किया। अब ये मैं सोचती थी ना मैं सब कर लूँगी, मैं भगवान से लड़ लूँगी, झगड़ लूँगी, मांग लूँगी, छीन लूँगी, हो जाएगा, भगवान को मना लूँगी। बहुत ज़िद किया करती थी डीएम के लिए, दे दो दे दो। फिर अचानक ऐसा लगा कि अभी मांग रही हूँ, आगे चल के भी मांगना पड़ेगा। जब किसी इंसान को इतना मांगना पड़े तो वो इंसान अच्छा नहीं है मेरे लिए। वो खुद आना चाहिए मेरे पास बिना मांगे, तभी तो परमानेंटली रहेगा। वरना ज़िंदगी भर सिर्फ मांगते ही रहूँगी कि ये रहे, ये अच्छे से रहे, तो कैसे चलेगा। मैंने अपनी लाइफ थोड़ी इसलिए जन्म लिया है कि मैं ज़िंदगी भर उसके ही पीछे भागूँ। भागना नहीं चाहिए मुझे। तो बस ये वो टाइम था जब मैंने सरेंडर भी करना सीख लिया। सरेंडर के फॉर्म में आ गई कि बहाव में बहना सीखा। बहुत उतार चढ़ाव का टाइम हो रहा था मेरे लिए भी। शादी के लिए लड़के देखे जा रहे थे और चल रहा था। 2-3 जगह मुझे रिश्ता भी आया, लेकिन मैंने अपने डीएम को बताई नहीं ये बात और चलते रहे, देखते रहे, क्योंकि मुझे पता था कि जो होगा अच्छा ही होगा। अगर डीएम नहीं मिला तो क्या हुआ, सोलमेट तो मिल जाएगा, यही सोचती थी। यही सोचा था सच बताऊँ तो, कि कोई भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने कर्मों को अच्छा बनाया है। इन 2 सालों में मैंने अपने कर्मों को अच्छा बनाया है। तो इस तरीके से जब, क्योंकि यूनियन तो हो गया था, हल्का फुल्का एक बार बात होती थी, लेकिन सिर्फ मेरे फ़ोन करने पे, सामने से कोई खुद से नहीं आता था। तो जब मैंने ईगो छोड़ा और सरेंडर किया, तब सामने से भी केयर का जवाब आने लगा, सामने से भी वो झुकने लगे और सब अच्छा होने लगा। तो ये था, ऐसे मेरा यूनियन हुआ। तब हमारी बातचीत शुरू हुई और बातचीत तो
अभी भी जैसे काम में हम लोग दोनों बिज़ी रहते हैं अपने अपने कर्मों में, कुछ ख़ास बातचीत हम लोग इतना जैसा लगता है कि ट्विन बहुत एक दूसरे से एकदम लीन रहते होंगे, ऐसा नहीं है। हम दोनों अपने अपने वर्क प्लेसेस पे रहते हैं सारा टाइम, और सोचते रहते हैं कि हम अपना सोल पर्पस पूरा करें। मेरे डीएम बहुत लॉजिकल है, वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ सर्व करना पसंद करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है लोगों को काउंसलिंग देना, लोगों को समझाना। तो यही चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वही मैंने उनको गाइड किया कि यही आपका सोल पर्पस है, और वही उनका सोल पर्पस निकला। जो चीज़ हमें करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमारी सोल क्रेव कर रही है, और वही हमारा सोल पर्पस होता है। तो इस तरीके से वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। और मेरा सोल पर्पस था कि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा डोनेशन देके। मुझे हमेशा ओल्ड लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। अब क्यों था ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन उनको देख के एक अलग ही भावना आती थी। तो मैंने सोचा कि यही मेरा सोल पर्पस होगा। करते करते आगे बढ़ते फिर और अच्छा लगने लगा, और अभी भी मैं वही करती हूँ। लोगों को काउंसलिंग देने के साथ, समझाने के साथ, सेशन देने के साथ, अपना काम करने के साथ, अपनी घर की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ मैं कुछ ओल्ड लोगों की मदद करना पसंद करती हूँ। तो यही थी मेरी छोटी सी प्यारी सी यूनियन की एक शॉर्ट स्टोरी। आप भी ईगो को ख़त्म कीजिए, मेरा ईगो वाला वीडियो देखिए और अपने ईगो को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, और सरेंडर भी करना सीखिए। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं होंगी ना, फिर से कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना यूनियन में आ पाएंगे। इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको सारी डिटेलिंग बताऊंगी। यूनियन के बाद मेरा दिमाग पूरा खाली हो गया। पहले दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता था, अब दिमाग हर वक्त खाली रहता है। जैसे अगर मैं पेड़ को देखती हूँ ना, तो सिर्फ पेड़ को ही देखती हूँ, वो कैसे उसके पत्ते हवा से हिल रहे हैं, बस इतने ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि मेरे काम में क्या होगा, ऐसा वैसा। अगर मैं किसी बच्चे को देख रही हूँ तो उसकी सिर्फ इनोसेंस को देखती हूँ। तो ये यूनियन के बाद चेंजेस आते हैं, आप पूरे खाली हो जाते हैं और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइट और प्यार भर जाता है। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।